जैसे कि हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बेहतर टीम है, अपनी कंडीशंस को बेहतर समझती है और उनके प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं, तो ये बेहतर सीरीज़ होगी कंपटीशन वाइज। जी बिल्कुल बेहतर सीरीज होनी चाहिए, बस बारिशें ना हो, ज़्यादा मौसम लग रहा है और पिछले हफ्ते पूरे बारिश में रहे, इस्लामाबाद हो या लाहौर या ढाका, काफ़ी बारिशें हुई हैं, मीरपुर में भी। और आज देखते हैं कि पिच कैसी होती है। थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, जो कि हम जो बात करते हैं ब्लैक सॉइल होती है, अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किए शायद पिच को, स्पेशली मीरपुर में। और श्रीलंका में खेल के आए, लास्ट वीक ही खेल के आए, खेलते हुए आ रहे हैं, जीत के आए। पाकिस्तान का थोड़ा सा गैप आ गया, 1.5-2 माह का गैप आ गया है, तो उसमें थोड़ा एडवांटेज होम का भी है बांग्लादेश को। और उनके स्पिनर डोमिनेट करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे किस मेथड से बॉलिंग की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, इंटेंट की बात की गई, एग्रेशन की बात की गई, और लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलें और पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करें। अच्छा यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वैसी हिट नहीं लगेगी शायद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगती आई है, लेकिन एडवांटेज जरूर बांग्लादेश को हासिल है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर लगती है। एब्सोल्युटली, कंडीशंस डिफरेंट होंगी या यहाँ पर उस तरह से हिटें नहीं लगेंगी। राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे तो एवरेज स्कोर शेर बंगला स्टेडियम का 150 है, और अगर पिच क्यूरेटर्स पिच को थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं तो 125 से 130 के करीब एवरेज स्कोर बनता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम अहमद, कीपिंग इन माइंड के जैसे राशिद भाई कह रहे थे अभी श्रीलंका को हरा के आए हैं, फॉर्म लगी हुई है, तंजीद की भी फॉर्म लगी हुई है और बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में ऑन दी अदर हैंड तब्दीलियाँ हैं, हारिस रऊफ नहीं है, फिर शादाब नहीं है, हसन अली नहीं है, कुछ नए फेसेस हैं। इज दैट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस अहमद? नहीं, वो तो देखिए हारिस रऊफ और शादाब और ये शाहीन, ये सारे प्लेयर्स के होते हुए भी पाकिस्तान हार ही रहा था। इनफैक्ट इनके ना होते हुए पाकिस्तान जरूर जीत रहा है। हाँ, हारिस रऊफ एक इस तरह के बॉलर जरूर हैं जिनकी पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है इस लाइनअप के अंदर जो है, क्योंकि वो डेप्थ के अंदर भी यॉर्कर मारने की सलाहियत रखते हैं, रिवर्स करने की सलाहियत रखते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं, देखिए आप, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लोग नहीं हैं तो इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, क्या वो परफॉर्मर्स हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की है या नहीं की है। बिकॉज जहां तक हमें पता है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे अगर आपने लड़के रखे होते तो फिर तो खुरम शहजाद का नाम होता, मीर हमजा का नाम जरूर फास्ट बॉलिंग के अंदर आपको नजर आता। तो हम ये बोलते हैं देखिए कि मैच जीतना हारना ये एक बात की बात है, लेकिन जो आप सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया जरूर नजर आना चाहिए कि आप इस क्राइटेरिया के तहत, अब जिस तरह शादाब पहले आए कोई क्राइटेरिया नहीं था, उससे पहले फहीम खुर्शीद कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब नवाज आए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद अहमद दानियाल आए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को लेके आते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये पुराने जमाने में चीजें चल जाती थी जब सिस्टम जो है इस तरह का नहीं था, ये चीजें डेवलप नहीं थी, डाटा मौजूद नहीं था, नेकेड आई पे चीजें होती थी। ये पुराने जमाने, आजकल के दौर में, और आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद बैठ के बोला था कि अब तो हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है मुझे बता दें। इस कंप्यूटराइज सिस्टम में नवाज किस परफॉर्मेंस पे आया था, शादाब किस परफॉर्मेंस पे आया था, अहमद दानियाल किस परफॉर्मेंस पे आया है, आपके शाहीन में जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये कौन से कंप्यूटर, कल भी हमने शो में बताया था कि कौन से प्लेयर, रोज रोज नाम नहीं लेना चाहते हम। जी। तो हमें सिर्फ ये है जीत हार, देखिए हमने तो स्पेस भी दी ना, हम वी लॉक करते हैं ना ही इस तरह की कोई शो हो रहे थे, इसलिए कि एक नई टीम है, इनको स्पेस दी जाए एक अच्छी हिकमत अमली के साथ, नए कोच के साथ जब ये आए। लेकिन आके भी जब इस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप हमें दानिश बताइए कि हम क्या बात करें। हमें जीत हार से इस यंग टीम से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स आप लेके आ रहे हैं और उसका क्राइटेरिया मेथड कोई नहीं है, कहां से सिलेक्ट थोड़ी, उससे हमें जरूर दो। सिक्कू भाई, प्लानिंग में एक क्लियर शिफ्ट तो है, यहाँ तक कि सेलेक्टर्स भी अब डाउन राइट ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आप जिन प्लेयरों की बात कर रहे हैं तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, जब हम वनडे स्क्वाड अनाउंस करेंगे तब उनकी बात करेंगे। थोड़ा सा हार्श कमेंट था ये, बट अहमद की बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये वो वाली बात है जो निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि सिलेक्शन किन बुनियादों पर हो रही है। बट सिक्कू भाई, आई एम श्योर कल भी आप लोगों ने इस बारे में बात की होगी, डिस्कस किया होगा कि क्यों सिलेक्ट हुए लड़के। लेट्स मूव ऑन। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पिच थोड़ी सी स्लो होगी तो फिर आपका पेस अटैक किस तरह का होना चाहिए, कौन से बॉलर्स आप देख रहे हैं टीम में खेलते हुए, डू वी हैव इनफ एक्सपीरियंस देयर? अभी दो बातें हुई हैं कि ओल्ड सिस्टम था, अब नया सिस्टम आ गया है,
डेटा अवेलेबल है। मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूँ कि ओल्ड सिस्टम वाज बेटर। आज भी चैलेंज करता हूँ मैं। उसकी बेसिक वजह ये है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दुनिया भर के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह डेटा है ना, हर जगह AI ब्रिलियंट किस्म के सारे लोग बैठे कंफर्म है ना। ऑडिट होता है, व्हाट इज ऑडिट? जो कंपनियों का ऑडिट होता है, व्हाट इज ऑडिट? इट्स अ फिजिकल चेक। आप ये डेटा तो प्रोवाइड कर देते हैं कि इस ब्रांच के अंदर हर चीज़ मैंने किया हुआ है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं ब्रांच के अंदर, मैंने 24 ब्रांचें मेरे अंडर थी जिनको मैं जाके चेक करता था। हमारे पास डेटा सारा आ जाता था कि इधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मगर मुझे वो भेजा करते थे उस ज़माने में। अब तो और भी ज़्यादा सख्त होगा कि जाके ऑडिट करो, कि देखो कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं। तो मेरा आज भी चैलेंज है कि वो जो डेटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे एक कोच ने आके पता है क्या बताया? आप हैरान हो जाएंगे। एक कोच ने बोला कि कुछ इलाकों में जब मैचेस होते हैं, वहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस होता है लड़के का, वो उसके एक्स्ट्रा रन्स भी उसके अंदर लिख दिए जाते हैं। मैं हैरान था, मैंने कहा ये कैसे होता है? कहते हैं सबकी मिली भगत से होता है। मैं तो शॉक हो गया। बट सर सिकू भाई, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अहमद कह रहे थे कि अगर आपने PSL की एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद टीम सेलेक्ट करनी है और लड़के को पिक करके टीम में डाल देना है, फिर तो डोमेस्टिक में वो खुद रन लिख दें या प्लेयर ना आए और उसके रन लिख दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कल भी मैंने एक बात बताया था कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, क्या खुर्रम शहजाद की शायद वो बात कर रहे हैं ना सारे। मुझे याद परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की। तो वो कहीं खेल रहा है कहीं बाहर, पूछे उनसे, अहमद वो कहीं बाहर खेल रहा है क्या? भाईजान बाहर तभी लोग खेलते हैं ना सिक्कू भाई कि नहीं काउंटी वगैरह खेल रहा है वो, काउंटी खेल रहा है। हाँ वो काउंटी में खेलने गया है, तो लोग आपके बॉलर से फायदा उठा रहे हैं। Right. अपने टीचर और डेटा पता है क्या होता है सिक्कू भाई? विराट कोहली से बड़े प्लेयर तो ना आप है ना हम है, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम से बड़े प्लेयर तो ना आप है ना हम है। जो मॉडर्न डे पूरी दुनिया की बात जो लोग डेटा करें, हाँ आप ये जरूर चैलेंज कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास उस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीछे रह गया, लेकिन आप डेटा के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी साइड पे नहीं कर सकते आजकल। हाँ लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है कि डेटा को यूटिलाइज किस तरह करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज द की। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, तो आप उसको आगे चीजों को लेके मैंने अभी आपको अहमद जो मिसाल दी है कि डेटा हर वक्त मौजूद होता है, मगर जो मैंने ऑडिट की बात की ना, आज भी लोगों की ऑडिट तो आंखों से भी आपको देखना है, आंखों से भी तो देखना है ना कि उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है कि नहीं है। राइट जेंटलमैन, बस कुछ ही टाइम रह गया है टॉस में, वील गो फॉर अ ब्रेक राइट अवे। देखी तो हो रहा है ना कि PSL के परफॉर्मेंस को इग्नोर करके आप एक की जो है, यही तो आंखों से देखेंगे भी और कानों से सुनने की भी कोशिश करेंगे अहमद इंशाल्लाह। छुपी राय नहीं है, हर बंदा इमरान खान बनने जाता रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो जिसको मौका मिला उसने पाकिस्तान को बर्बाद किया, चाहे पहले चाहे अब। ठीक, लेट्स होप चीजें बेहतर हो जाए। हमारा काम उम्मीद है हम वही रखेंगे।